फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और शुरुआत हुई है आज सुबह के टाइम से। यहाँ पे मैं पानी आज नलके में नहीं आ रहा था, और आज है संडे, तो मैं चली गई थी बॉडी के पास कपड़े धोने, और वहीं से धो कर के ले आई हूँ, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। और अगर शाम के टाइम कपड़े धोती तो फिर ठंड भी होती और धोने को भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि अभी मुझे इसके बाद में और भी काम करने हैं। और सुबह का जो रूटीन है वो तो मैंने सारा ख़त्म कर दिया है, काऊ सेट का भी और घर का भी। तो कपड़े डालने के बाद में ये सेवियाँ मम्मी के लिए है रखी हुई मैंने, तो ये ठंडी कर रही हूँ, ये गर्म थी और उनको देना है खाना। तो अभी घर का सारा काम निपट गया है, मम्मी को भी खाना दे दिया और बच्चों को भी कमरे में रख दिया। तो ये देखिए पीछे कपड़े डाले हैं, आज अच्छी धूप लगी है, तब तक आऊँगी तब तक सूख जाएंगे। और मैं चल पड़ी हूँ अभी खेत के लिए, और ना लेट हो गई, सुबह सुबह लेट हो जाती है। वैसे भी आज तो कपड़े भी धोने पड़े, पर वैसे भी लेट हो जाती है, कपड़े भी नहीं धोए तब भी लेट हो जाती है, क्योंकि बच्चे हैं, घास, बर्तन, घर की सफाई और गौशाला की सफाई करते करते मुझे तो 10 बज गए हैं। अब चल रही हूँ खेत में, और खेत में अभी ये ना मुझे यहाँ पे कल शाम के टाइम छिली थी आधी मक्की, और आधी ढोने को भी रह गई थी। क्यों रह गई थी? क्योंकि अंधेरा हो गया था और फिर घर का काम भी करना था। और अभी इसमें ना काफ़ी सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पकी हुई है पर निकालने को है खेत में। ये देखिए पूरे खेत में, और बीच बीच में ये जो मक्की के डंठल है ऐसे ही मैंने खड़े रख दिए, इनको काटा नहीं है। इनमें ना अभी राजमा है, पहाड़ी राजमा, तो ये पता नहीं कब तक पकेंगे। और उसके बाद में इतना घास है खेत में, ये सभी साफ़ करना पड़ेगा। बस मैं थोड़ा थोड़ा निकालती रहती हूँ। मुझे टाइम ही कितना लगता है, आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा घर पे निकल जाता है, और जो टाइम बचता है वो बचता है मुझे खेत के लिए। तो खेत में तो आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ, पर ये देखो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना खेत का, क्या हालत है अभी इसकी। इतना बड़ा बड़ा घास है, और ऐसे भी ये घास ना तो पशुओं के काम की है। ये देखो ये वाली घास, इसको पशु भी नहीं खाते हैं, और उल्टा इसको अगर खाते हैं तो इससे बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको तो फेंकना पड़ेगा ऐसे ही उखाड़ के खेतों में ही। और ये ना इतना बड़ा बड़ा हो गया है, और इस करके ना मैं वंशु को भी खेत में नहीं लाती हूँ, क्योंकि इससे उसको रिएक्शन हो गया था पहले भी। देखा उसकी कितनी ख़राब हालत हुई थी, उसके मुंह में ना पूरे में स्किन सारी ख़राब हो गई थी। तो मुझे ना वो भी घर पे ही रखना पड़ता है। और ये पीछे जो भुट्टे हैं ये है बथुआ, हमारे इसको बथुआ बोलते हैं, और इसका फलहार बनता है जब भी व्रत होता है, उपवास हम करते हैं, तो इसी में इसका हम फलहार बनाते हैं अपने विलेज स्टाइल में। कभी मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ में, बट अभी ना मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। और ये देखिए खेत को आई है तो ये निशानी लग गई है, ये खेत की निशानी, पता है कि खेत में हूँ। मन नहीं कर रहा है, पूरे दिन का काम कर लिया है, सुबह सुबह ही कपड़े धोना, गोबर उठाना, खेत को लाना, रोटी बनानी, बच्चों को नहलाया और खुद नहा धो के पूजा वगैरह करके तो अभी फारिग हुई थी, अभी आई। फिर मम्मी को खाना दे दिया आते आते, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी देर बाद उनको चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, घर में जाना पड़ता है, तो टाइम ही नहीं लगता। और मुँह पे ना मेरे 12 बज चुके हैं अभी, जबकि अभी 10 बजे हैं। अब ऐसा कर रहा है कि यहाँ पे आ गई हूँ, चुपचाप आराम से सो जाऊँ और काम ही नहीं करूँ, पर क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है खुद की। जिसने बोया है वही काटेगा, और यहाँ पे कोई नहीं आएगा हेल्प करवाने वाला। चेतन है, वो आता है थोड़ी देर, पर उसको भी काम होता है, उसका होमवर्क होता है, स्कूल का होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसको भी। इसलिए ना मैं परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और मेरा ना सिर घूमने लगता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, यही सोच सोच के इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। आप लोगों से कुछ कह नहीं पाऊँगी, बट कुछ एक मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं
कुछ ऐसे भाई है, कुछ ऐसी बहनें जो खुद ब खुद समझ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना समझते हो, दिल से समझते हो, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो बातें अब ज़्यादा होगी, कुछ ज़्यादा ही होगी है क्योंकि मैं जब भी बातें करने लगती हूँ तो मेरी बातें ख़त्म नहीं होती। अब फाइनली जिस काम के लिए आई हूँ वो कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे जहाँ पे मुझे छीलनी है मक्की, और जहाँ पे काट के रखी है वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ पे पिछले कल छोड़ थी। और ये देखिए मक्की के तो क्या कहने, आधी खा चुका है सुअर और आधी खा चुके हैं पक्षी, और बाकी जो मेरे हिस्से में है वो आधी है सड़ी हुई। तो क्या जो भी है जैसी भी है, अब इसको इकट्ठा तो करना पड़ेगा। अपनी मेहनत की कमाई है और कैसे कैसे मेहनत की है आप लोगों को तो पता है, आप लोग गवाह है यहाँ पे कि मैंने अपने क्षेत्र में किस तरह से काम किया हुआ है। और ये देखिए इतनी धूप में कौन काम करे और कैसे काम करे, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। और ये मुझसे टूटता भी नहीं है, मुझे इतना जोर भी नहीं है कि ये मुझसे टूटेगा। ये देखिए ये है पहाड़ी कुकड़ी। इसके लिए बहुत ध्यान की ज़रूरत करनी पड़ती है, ध्यान से काम करना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि हमें अगर एक घंटे में नहीं देखे तो आधी मक्खी तो यहीं भूल के रह जाएगी और फिर इसको तो ऐसे इचड़े वगैरह खा जाएंगे लास्ट में। तो क्या फ़ायदा, काम करना है तो मन लगा के करो, वरना फिर इससे अच्छा ना ही करो। और काम के लिए तो मैं काम चोर हूँ और हाँ फ्रेंड्स, एक हमारे भाई हैं BR हिमालयन वीमेन, तो भाई ने भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच भैया, आपको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी सिस्टर हैं हिमाचली स्वैग, और उनके हस्बैंड है सोनू, तो सोनू भैया और रितु जी को भी मेरी ओर से थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से साथ देते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप है तो मैं हूँ। और ये देखिए बातों बातों में ये भी हो गया। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। देखो क्या हाल है, मैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी कुछ और फ्रेंड्स हैं जिनके नाम मैंने आज ब्लॉग में नहीं लिए, तो आप नाराज़ मत होइएगा, आपके नाम भी ज़रूर लूँगी। बट आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।